नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक सीरीज चला रखी थी जिसका नाम था सेकंड ग्रेड। ठीक है, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, किसके लिए? सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए एक सीरीज चला रखी थी जिसके अंदर आपको भारत और विश्व के जितने भी टॉपिक है उन सब का टॉपिक वाइज उस सीरीज के अंदर आपको टेस्ट मिल रहा है और शाम को उसका वीडियो सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। इससे पहले 3 महाद्वीप मैंने करवा दिए, कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। आज चौथा टेस्ट है आपका, आपको 5 बजे उम्मीद है मिल चुका होगा और आप सभी ने उस टेस्ट को करके देख लिया होगा। और ठीक है, और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आज वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, यानी जितने भी क्वेश्चन उस टेस्ट के अंदर, शायद 27 क्वेश्चन उस टेस्ट के अंदर आपको दिए हैं मैंने, और उन 27 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके सामने अभी लेके आया हूं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेना। अगर कोई भी विद्यार्थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की थ्योरी पढ़ना चाहता है तो वो थ्योरी नाना क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे महाद्वीपों की थ्योरी कवर करवा रखी है। तो उसके अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की 2 क्लास दी है मैंने। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी अगर थ्योरी पढ़ना चाहता है तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की थ्योरी को देख सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन के अंदर सूची दे रखी है। सूची के अंदर देख लेना क्या दे रखी है। एक तो सूची के अंदर संधियां दे रखी है, ठीक है, और दूसरा वर्ष दे रखी है, यानी कौन सी संधि किस वर्ष को हुई थी, ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है ना सूची के अंदर। तो देख लेना, 1 नंबर क्या कह रहा है? वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, ट्राइनोन की संधि और लोकार्नो की संधि, ये 4 है। तो आप सभी को, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि जो वर्साई की संधि है वो कब हुई थी। वर्साई की संधि हुई थी 1919 के अंदर। कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी। और क्यों हुई थी? प्रथम प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी वर्साई की संधि 1919 के अंतर्गत। ठीक है, पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी 1783 के अंतर्गत। कब हुई थी? 1783 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में उस समय वॉर चल रहा था। उस वॉर को शांत करने के लिए पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, तो ट्राइकोन की संधि हुई थी। ट्राइकोन की संधि कब हुई थी? ट्राइकोन की संधि आप सभी को पता होगा 1920 के अंदर हुई थी। और लोकार्नो की संधि हुई थी 1925 के अंतर्गत। तो पहले का क्या आ रहा है? पहले का 1919, यानी 1 नंबर का 2 आ रहा है। 1 नंबर का 2 किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है? पहले का 2, दूसरे का 4। दूसरे का 4 आ रहा है ना, पेरिस की संधि 1783 के अंतर्गत। तीसरे का सी का 1 आ रहा है, यानी ट्राइनोन की संधि कब हुई थी? 1920 के अंतर्गत। और लोकार्नो की संधि 1925 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो रहा है? सही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर देख लेना, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान सही सुमेलित नहीं है? अभी ये रेगिस्तान के बारे में आपको पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रेगिस्तान का नाम दे रखा है, उसके आगे उसके महाद्वीपों के नाम दे रखे हैं। तो कालाहारी, कालाहारी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। पेटागोनिया दक्षिणी अमेरिका। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया। और किजूलकुम ये कहाँ पे है? एशिया के अंदर है। तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 1 नंबर सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कालाहारी मरुस्थल उत्तरी अमेरिका के अंदर नहीं है। यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका नहीं है, उत्तरी अमेरिका है। ये क्यों, कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। ये कहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल? ये आएगा अफ्रीका के अंतर्गत। कहाँ पे आएगा कालाहारी मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल आएगा अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे आएगा साथियों? अफ्रीका के अंतर्गत आएगा कालाहारी। बाकी पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ही है। इसके बारे में आगे मैं आपको चर्चा करूंगा आपके साथ में। ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आएगा। और इसके बाद में किजुलकुम ये एशिया के अंतर्गत ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो अट्टाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? आपको ये बताना है अट्टाकामा का जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका।
तो किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। किस महाद्वीप के अंदर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? एक तटीय रेगिस्तान है। इसके बारे में कुछ बातें याद रख लेना, एक तटीय रेगिस्तान है। तटीय रेगिस्तान है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो नेक्स्ट के अंदर बोल रहा है ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? देखो ब्राजील क्या है? ब्राजील एक देश है। ठीक है, ब्राजील देश है। तो ब्राजील किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। किस महाद्वीप के अंदर है? दक्षिणी अमेरिका। ये ब्राजील का मैप पड़ा आपके साथ, इसका दक्षिणी अमेरिका का मैप पड़ा। दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा कौन सा देश है? ये सारा का सारा देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील की साथियों अगर हम बात करें तो ये विश्व के अंदर, इसके अंदर दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, जनसंख्या के आधार पे भी सबसे बड़ा है ब्राजील देश। और ब्राजील देश दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत टोटल 12 देश हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत। कितने हैं? 12। 12 में से 10 के साथ में सीमा साझा करता है। ब्राजील देश एक ऐसा देश है, 12 देशों में से 10 के साथ में सीमा साझा करता है ब्राजील देश। दक्षिण अमेरिका में 12 देश है, 12 में से 10 के साथ में सीमा कौन बनाता है? ब्राजील देश बनाता है। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछे तो ब्राजील है। ब्राजील ऐसा देश है टोटल 12 देशों में से 10 देशों के साथ में क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में बताएं। देखो जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में बताना है महाद्वीपों को। तो आपको महाद्वीप दे रखे हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। एक नंबर ऑप्शन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। किस क्रम में बताना है? अवरोही क्रम में बताना है। तो जनसंख्या के आधार पे मैं आपको बता दूं, बहुत बार करवा चुका हूं जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या के आधार पे जो एक नंबर पे महाद्वीप आएगा वो कौन सा आएगा? एक नंबर पे महाद्वीप आएगा एशिया। कौन सा आएगा? एशिया। 2 नंबर पे महाद्वीप होगा वो कौन सा होगा? अफ्रीका। 3 नंबर का महाद्वीप होगा वो कौन सा होगा? जनसंख्या के आधार पे बात करें तो यूरोप। कौन सा होगा? यूरोप। ठीक है। उसके बाद में कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। और 5 नंबर की बात करें तो कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होगा? जनसंख्या के आधार पे 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वां होगा अंटार्कटिका। कौन सा होगा? अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं जनसंख्या के आधार पे, इनका हम वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्रम बनता है 7 महाद्वीपों का। अभी इनको क्या करना है? अवरोही क्रम के अंदर लगाना है। तो 1 नंबर पे तो एशिया आ ही रहा है 1 नंबर पे। ठीक है। 2 नंबर पे जनसंख्या के आधार पे अफ्रीका आ रहा है। 3 नंबर पे कौन आ रहा है? यूरोप आ रहा है। और 4 नंबर पे उत्तरी अमेरिका। और 5 नंबर पे कौन सा आ रहा है? दक्षिणी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक है वो सही हो जाएगा जनसंख्या के आधार पे। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे भी एशिया और अफ्रीका हमेशा 1 और 2 नंबर पे ही रहेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। अभी अभी मैं आपको बता के हटाऊं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है ब्राजील। कौन सा है? सबसे बड़ा देश है ब्राजील। टोटल कितने देश हैं? 12 देश हैं। 12 में से 10 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन है? ब्राजील। ब्राजील की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा विश्व के अंदर कार बाजार है ना, तो सबसे बड़ा विश्व के अंदर कार बाजार के मामले में ब्राजील 4 नंबर पे आता है। कार बाजार में चौथा स्थान है ब्राजील का। कितना है? 4 नंबर पे चौथा स्थान है। 4 नंबर पर आता है कार बाजार के मामले के अंदर। ठीक है। इसके बाद में और से बहुत से इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे विद्युत उपकरण के मामले में, ऑटोमोबाइल के मामले में, कपड़ा, जूता, लोहा, ऐसे या स्टील इत्यादि उत्पादों के मामले में भी ये विश्व के अंदर अपनी जगह कायम रखे हुए है। तो अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। रूस, अफ्रीका, सॉरी यूरोप और किस महाद्वीप के अंतर्गत है रूस? एक तो यूरोप के अंतर्गत भी इसका कुछ क्षेत्रफल आता है, और दूसरा किसके अंतर्गत आता है? यूरोप प्लस एशिया के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा साथियों?
एशिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत है, आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, मैक्सिको भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ब्राजील के बारे में याद रख लेना, ब्राजील 12 में से 10 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अभी कुछ द्वीप हैं, भारत के अंदर भी मैंने आपको करवाए थे, कल ही करवा के हटा हूँ, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। वैसे ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर भी कुछ द्वीप हैं, जैसे दीवार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, ये तो एशिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नील द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बताना है, अभी सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? फॉकलैंड का जो द्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, वो सबसे छोटा है। इसकी लोकेशन देख लेना, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण के अंदर है, किसके अंदर? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण भाग के अंदर इसकी लोकेशन पाई जाएगी। अगर वर्ल्ड मैप के अंदर आपको पूछे तो दक्षिण भाग के अंदर इसकी क्या पाई जाएगी? लोकेशन पाई जाएगी, ठीक है। इसको जो फॉकलैंड द्वीप समूह है, इसको दो भागों के अंतर्गत अंतर्गत बांटा जाता है, जैसे पश्चिमी फॉकलैंड और पूर्वी फॉकलैंड, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे कितने द्वीप हैं? 776 द्वीप समूह आएंगे, छोटे छोटे कितने द्वीप समूह आएंगे? 776 द्वीप समूह आएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम साथियों बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट के अंदर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखो सबसे ऊंचा पर्वत मैंने आपको करवाए थे, पर्वत दक्षिण अमेरिका की जब थ्योरी करवाई थी, वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है नानक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हो वहां से दक्षिण अमेरिका। ओजास डेल, यहाँ पे किको नहीं है, ये क्या होगा? यहाँ पे साल्डो होगा, ओजास डेल साल्डो, ठीक है। आल्प्स, एंडीज और नेवाड्रो ट्रेस, इनमें से आपको सबसे ऊंची चोटी बतानी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एक नंबर पे जो पर्वत है ओजास डेल साल्डो, ये क्या हो जाएगा? ये सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का। ये देखो, ये इधर एंडीज पर्वतमाला, इसके पश्चिमी भाग के अंदर क्या है? सारे का सारा ये एंडीज पर्वतमाला है, क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला के ऊपर ही ये फैला हुआ है, कौन फैला हुआ है? ओजास डेल साल्डो। कौन सा फैला हुआ है? ओजास डेल साल्डो फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 7084 मीटर है। कितनी है? 7084 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। 7084 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है, यानी सबसे छोटा बिंदु कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप पढ़ लिया, अभी सबसे छोटा बिंदु पूछ रहा है, तो सबसे छोटा बिंदु हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वाडेस प्रायद्वीप। वाडेस प्रायद्वीप है, वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा बिंदु हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की साथियों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर ये बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मॉल किस राजधानी के अंदर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मॉल किस राजधानी के अंदर स्थित है? अरूरो, बोगोटास, लापास और क्या है? लीमा। तो किसके अंदर है? लापास के अंदर है। किसके अंदर है? लापास है जो विश्व का सबसे बड़ा मॉल है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये बोलीविया की राजधानी सुक्रे के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है बोलीविया। क्या है? बोलीविया। आगे करवाऊंगा बोलीविया के बारे में भी। बोलीविया की राजधानी क्या है? बोलीविया की राजधानी है साथियों सुक्रे है। क्या है? बोलीविया की राजधानी सुक्रे के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा मॉल स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है बोलीविया। बोलीविया के अंतर्गत, बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। सुक्रे के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा मॉल स्थित है। वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मॉल स्थित है, जिसका नाम क्या है? लापास, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये था नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखो सबसे बड़े नगर की बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं एल्बे, वित्सुला, रियो डी जनेरियो और साओ पाउलो। सबसे बड़े नगर की बात करें तो सबसे बड़ा नगर हो जाएगा रियो डी जनेरियो। कौन सा हो जाएगा? रियो डी जनेरियो। दक्षिणी अमेरिका के किस देश के अंदर है? तो ये आ जाएगा ब्राजील। किस देश के अंदर है? ब्राजील के अंदर है। अच्छा, रियो डी जनेरियो एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था?
जून महीने के अंदर हुआ था 1992 के अंतर्गत। कब हुआ था? जून। और ये कितने दिन चला था? 3 जून से लेके 14 जून तक ये हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ब्राजील देश के अंदर हुआ था और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर हुआ था। आपको ये बातें इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, और इस जो सम्मेलन हुआ था इसके अंदर 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। 100 से अधिक देशों ने, 100 से अधिक देशों ने इस सम्मेलन के अंदर क्या लिया था साथियों? भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात के अंदर इग्वाजू जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंजल जलप्रपात हो जाएगा। ये क्या है? एंजल जलप्रपात। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 989 मीटर ऊंचाई की बात करें। ठीक है, कहाँ पे है ये? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऊंचाई इसकी 989 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो साथियों नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन आया था उसके अंदर जनसंख्या के आधार पे महाद्वीप देख के और अवरोही क्रम के अंतर्गत पूछा था। क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम बात करें तो विश्व के अंदर मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल के आधार पे 1 नंबर पे कौन सा आएगा? 1 नंबर पे एशिया आएगा क्षेत्रफल के आधार पे। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे कौन सा आएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका आ जाएगा 2 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर आ जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से अंटार्कटिका। कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आ जाएगा यूरोप और 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा साथियों? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा 7 नंबर पे। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से इनका क्रम है महाद्वीपों का। ठीक है, अभी क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है तो चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा। यूरोप की बात करें तो 6 नंबर पे चला जाएगा अफ्रीका, 2 नंबर पे चला जाएगा उत्तरी अमेरिका, 3 नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पे इनका विभाजन है। अगर जनसंख्या के आधार पे देखें तो जनसंख्या के आधार पे अवरोही क्रम के अंदर इसी वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप दोनों गोलार्धों के अंदर स्थित है? ठीक है, दोनों गोलार्ध का क्या मतलब होता है मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। पृथ्वी को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। पृथ्वी को 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अभी इनके अंदर जो महाद्वीप आते हैं तो ऐसे 2 महाद्वीप हैं जो दोनों गोलार्धों के अंदर स्थित हैं। जिसके इस क्वेश्चन के अंदर तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दे रखा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो दोनों गोलार्धों के अंदर स्थित है, यानी उसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध के अंदर भी आता है और कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी आता है। और इसके दूसरे, ये तो है 1 नंबर, और दूसरे महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, वो भी दोनों गोलार्धों के अंदर ही आता है साथियों। किस दोनों गोलार्धों के अंदर? तो विश्व के 2 महाद्वीप हैं जो दोनों गोलार्धों के अंदर विस्तृत हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दोनों महाद्वीप दोनों ही गोलार्धों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तो यांगसी नदी मैंने आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत करवाई थी। इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। कौन से देश के अंतर्गत? चीन देश के अंतर्गत। ठीक है, नील नदी, अमेजन नदी, पराना नदी, तो इनमें से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन नदी। कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी हो जाएगी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और ये किन किन देशों से होकर बहती है तो वो देख लेना। एक तो इसका हो जाएगा ब्राजील। कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। 2 नंबर पे देश हो जाएगा पेरू। कौन सा हो जाएगा? पेरू। ब्राजील है, पेरू है। 3 नंबर पे हो जाएगा बोलीविया। कौन सा देश है? बोलीविया। बोलीविया के अंतर्गत भी ये इसका विस्तार होता है। और 4 नंबर देश की बात करें तो कोलंबिया। कौन सा हो जाएगा?
कोलंबिया, और 5 नंबर की बात करें तो इक्वाडोर। कौन सा हो जाएगा? इक्वाडोर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ये 5 देशों के अंतर बहती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कितने देशों के अंदर बहती है? ये 5 देशों के। कौन कौन से? ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर और कोलंबिया। 5 देशों के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंतर्गत क्या है? दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर होने वाला देश है? देखो, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर होने वाला देश है? तो इसके अंतर्गत एक देश दे रखा है चिली, बोलीविया, उरुग्वे और ब्राजील। तो इनमें से कौन सा देश हो जाएगा सबसे मशहूर? ब्राजील हो जाएगा। क्यों मशहूर है? अभी ब्राजील को कहवा देश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विश्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राजील के अंदर ही होता है। कहाँ पे होता है? ब्राजील के अंतर्गत। तो इन मामलों के अंतर्गत क्या है? ब्राजील सबसे ज्यादा, एक नंबर तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक। ठीक है, 2 नंबर इसकी क्या खासियत है? 2 नंबर इसकी खासियत है, अभी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर टोटल देश कितने हैं? टोटल देश तो हैं 12। 12 में से 10 देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है। 12 में से 10 देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है, तो एक इस मामले के अंतर्गत ये मशहूर है। तो दो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील कैसे होगा? एक तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक हो गया, दूसरा 12 देशों में से 10 देशों के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो ये दो खासियत की वजह से ये दुनिया के अंतर्गत एक अपनी खास जगह बनाए हुए है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट के अंदर दे रखा है अर्जेंटीना में किस घास के मैदान पाए जाते हैं? अर्जेंटीना के अंतर्गत किस घास के मैदान पाए जाते हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से? पंपास, कैंपस, सवाना और स्टेपिज। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? पंपास नामक घास। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, किस घास के मैदान? पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है? विश्व में तांबे के बर्तनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? देखो, तांबे के बर्तनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो विश्व के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? चिली, अर्जेंटीना, पेरू और क्यूबा। तो इनमें जो सबसे बड़ा तांबे के बर्तनों का उत्पादक देश है वो कौन सा हो जाएगा? चिली। चिली की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका मैप के अंतर्गत ये देख लेना, बिल्कुल मिर्च के आकार की इसकी आकृति है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? इसलिए इसको चिल्ली नाम दिया है। और इसको, चिल्ली को तांबे की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विश्व में तांबे की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। चिल्ली की एक खासियत, तांबे की राजधानी के नाम से भी किसको जाना जाता है? चिली देश को जाना जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, इसकी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत इसकी लोकेशन दिखा दी। ठीक है, विश्व में अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या करता है? तांबे के बर्तनों का क्या करता है? ये उत्पादन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम साथियों बात करें तो संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आर्द्र महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? आर्द्र महाद्वीप आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ही आ जाएगा संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य कौन सी जल संधि की जाती है या होती है? उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? पनामा जल संधि, बेरिंग जल संधि, 49 डिग्री चैनल और नील नदी। 49 डिग्री चैनल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ाया था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दोगे भी, किस दो देशों के मध्य 49 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को किस जल संधि के साथ में जोड़ा जाता है? तो कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि। कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि है। ये देख लेना, ये पूरा का पूरा भाग है, ये किस जल संधि का आ जाएगा? ये पनामा जल संधि का आ जाएगा, पनामा जल संधि का। ये इधर जो क्षेत्रफल रह गया ये किसका है? उत्तरी अमेरिका का। किसका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। और इसके नीचे ये कौन सा है? ये दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। और इन दोनों को कौन जोड़ता है? इन दोनों को जोड़ता है पनामा जल संधि। कौन जोड़ती है? पनामा जल संधि इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश जिसकी सीमा दक्षिणी अमेरिका के 10 देशों के साथ में लगती है। ये देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश है जिसकी सीमा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 10 देशों के साथ में लगती है, तो ब्राजील, चिली, इक्वेडोर और कोलंबिया। तो इसके अंतर्गत जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील ब्राजील की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश होगा, ठीक है। और टोटल देश हैं दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत 12 में से 10 देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है। एक तो अर्जेंटीना को छोड़ के और दूसरा चिली, 2 देशों को छोड़ के बाकी सभी देशों के साथ में इनकी सीमा लगती है। एक कौन सा देश हो जाएगा, एक तो हो जाएगा साथियों चिली, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अर्जेंटीना। इन दोनों देशों को छोड़ के बाकी सभी देशों के साथ में ये सीमा बनाता है कौन सा देश, ब्राजील देश, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ब्राजील के बारे में याद रखना, ब्राजील विश्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक करने वाला देश है, इसके बारे में भी आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिटिकाका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्या है, टिटिकाका कहाँ पर स्थित है, पैटागोनिया मरुस्थल में, ओजेस डेल साल्डो पर्वतमाला पर, हॉर्न अंतरीप में और बोलीविया पठार पर। तो ये कहाँ पे स्थित होगा, बोलीविया के पठार पर। बोलीविया के पठार दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश के अंतर्गत हैं, बोलीविया देश के अंतर्गत। कौन से, बोलीविया, बोलीविया देश के अंतर्गत पाए जाते हैं। बोलीविया के पठार पर टिटिकाका स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो विश्व की तांबा राजधानी, अभी अभी बताया था विश्व की तांबा राजधानी किसको कहा जाता है, विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चिल्ली को। किसे कहा जाता है, चिल्ली को कहा जाता है। और ये है कहाँ पे है चिल्ली, चिल्ली है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में एक देश है जिसका नाम है चिली, और विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा तांबे के जो बर्तन बनते हैं वो चिली देश के अंतर्गत ही बनते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस पर्वतमाला पर है, ये देखो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो किस पर्वतमाला पर है, तो इसके अंतर्गत आपको दे रखे हैं एंडीज पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, एंडीज पर्वतमाला आ जाएगी दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। हिमालय पर्वतमाला 7 देशों के अंतर्गत फैली हुई है, भारत और बताया हुआ है भारत के अंतर्गत इसका विस्तार ज्यादा करवा रखा है मैंने। कनेडियन शील्ड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला पर कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वतमाला पर, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला की मैप के अंदर अगर आप लोकेशन देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका के लगभग पूरे देश के, पूरे महाद्वीप के अंतर्गत ये फैला हुआ है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बोलीविया। स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, यानी इसके साथ में समुद्र की सीमा किसी और से नहीं लगती, चारों साइड से किसकी, देशों की सीमा लगती है। तो ये दक्षिणी अमेरिका का भी सबसे बड़ा और शायद विश्व का भी सबसे बड़ा देश हो जाएगा, ये विश्व का भी सबसे बड़ा देश हो जाएगा, स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है। स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा, ये विश्व का भी सबसे बड़ा और दक्षिणी अमेरिका का भी सबसे बड़ा देश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बोलीविया हो जाएगा। और बोलीविया की बात करें तो ये स्थल अवरुद्ध है, यानी इसके किसी भी साइड में कोई भी समुंदर नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में अमेजन वन पाए जाते हैं। अमेजन नदी के बारे में मैंने आपको अभी अभी करवाया था। अमेजन नदी की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है, 5 देशों के अंतर्गत इसका विस्तार है। तो अमेजन वन की बात करें तो ये कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत ही आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आ जाएंगे अमेजन वन, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की आपकी क्लास, और ये देख लेना हमारे नानक क्लासेस के जो प्ले स्टोर का ऐप है उसके ऊपर निम्न प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान पुलिस, पशु परिचय की चल रही है, वरिष्ठ अध्यापक की चल रही है, सामान्य ज्ञान की चल रही है, ठीक है, राजस्थान सामान्य अध्ययन की, ठीक है। और ये वीडियो कोर्स भी चल रहे हैं पीटीआई का, रीट का, और जिसके अंदर आप वीआईपी मेंबरशिप भी चल रही है। वीआईपी मेंबरशिप आप 1000 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, और इसके ज्वाइन करने के फायदे, एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो नानक क्लासेस
ये ऐप के ऊपर 2024 के अंतर्गत जितनी भी टेस्ट सीरीज चलाएंगी आप उस टेस्ट सीरीज को निःशुल्क यानी एक बार 1000 रुपये लगा के उसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।